ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 64 और 65 पे एक साथ चल रहा है। दोनों श्लोकों को इकट्ठा करके हम देख रहे हैं और कुछ पीछे के श्लोकों का भी सहारा लेकर बात को समझ रहे हैं। 65वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि इस प्रसाद से ये जो निर्मलता उसे प्राप्त हो गई, प्रसन्नता उसे प्राप्त हो गई, उसके सारे दुखों की हानि हो जाती है, यानी उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, सारे दुखों का अभाव हो जाता है। हानि हो गई इसका अर्थ अपने पास से चला गया, और जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। 62वें और 63वें श्लोक में बुद्धि विचलित होती है और विनाश होता है, और यहां धीरे धीरे ऊपर करके बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन हो रहा है। थोड़ा सा 62वां और 63वां श्लोक का संदर्भ लेकर के फिर इस श्लोक पर आए ताकि समझ स्पष्ट हो जाए। स्मृति की बात जो हम कर रहे थे, यही यात्रा अर्जुन की भी है। अंत में कहता है प्रभु, मेरे मन में अब स्पष्टता हो गई है। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में 3 सूत्र बहुत सुंदर बताए हैं। 43, 44 और 45 में नारद जी ने यही बात की है। 43वें सूत्र में कहते हैं कि कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये विषयों का संग ही दुसंग है, यानी कुसंग है। ज्ञानी, तेजस्वी महापुरुषों का संग ही सत्संग है। सत्संग करे तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बहुत महिमा है। सत्संग दुर्लभ है, दुर्गम है और अमोघ है। महापुरुषों का संग परमात्मा की प्राप्ति से प्राप्त होता है, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। फिर नारद जी कहते हैं कि सत्संग कर सको बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कोई महापुरुष, सात्विक विद्वान, तेजस्वी महापुरुष नहीं मिले तो उनका संग आपको प्राप्त नहीं हुआ, सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है। आपके आसपास में या उसमें ऐसी कोई परिस्थिति है जिसके कारण वो सत्संग आपको प्राप्त नहीं हुआ, अच्छे महापुरुष प्राप्त नहीं हुए, तो नारद जी कहते हैं इतना तो करो, सत्संग न हो सके दुर्भाग्य है, लेकिन उतने तो सावधान रहो कि दुसंग न हो, बुरा असर न हो। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि पुण्य न कर सको कोई बात नहीं है, दयनीय दशा है, लेकिन चलेगी एक बार के लिए। पुण्य न कर पाओ
लेकिन पाप तो करो ही मत। लोग समझते हैं कि पुण्य कर लेंगे तो जैसे पाप करने का लाइसेंस मिल गया। नारद जी कहते हैं सत्संग यदि हो न सके उसकी चिंता रहनी चाहिए कि कब मुझे सत्संग मिले, कब किसी महापुरुष की वाणी को सुनूं, कब शास्त्र का अध्ययन करूं। वो व्यथा तो रहनी चाहिए, वो प्यास तो रहनी चाहिए, लेकिन नहीं मिले। सत्संग तो इतना तो होना चाहिए कि दुसंग तो सर्वथा त्यागना ही है, बुरी संगत तो त्यागनी ही है। भगवान का चिंतन नहीं हो पाता, उसकी वेदना हो, लेकिन विषयों का चिंतन तो नहीं हो। और नारद जी ने 44वें सूत्र में बताया काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश होते ही सबका नाश हो जाता है। यदि दुसंग आया, कुसंग में पड़ गए तो ये सब उसके पीछे चले आएंगे। यही 62वें और 63वें श्लोक में कहा गया है। और 45वें सूत्र में नारद जी एक रेड सिग्नल दिखा रहे हैं हम सबको, उसको याद रखना है। नारद जी कहते हैं ये काम क्रोध और विषयों का संग है, वो मात्र एक तरंग के समान लगते हैं। आई और पूरी हो गई, वो टेम्परेरी लगते हैं। शुरू में वो बहुत टेम्परेरी लगेंगे, शुरुआत में बहुत छोटे लगेंगे और नगण्य लगेंगे, न के बराबर लगेंगे। वो फिर समुद्र से भी बड़े हो जाते हैं, फिर आप उसमें से निकल नहीं सकते हैं, पूतना की तरह हो जाते हैं। भागवत में पूतना आती है तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन फिर जब वो अपना राक्षसी स्वरूप प्रकट करती है तब पता चलता है कितनी भयंकर है। ये सारे विकार, ये सारी जो बुरी बातें हैं जीवन में आती है, वो सदैव बहुत आकर्षित लगती है और शुरू में इतनी खतरनाक नहीं दिखाई देती, इसलिए उसमें फंस जाते हैं। युवा पीढ़ी ऐसे ही व्यसन के मार्ग में चल रही है, एक दूसरे को फंसाता जाता है, ले कुछ नहीं होगा, अरे एक बार ट्राई तो कर, मेरे कहने पर ही लेकर देख, फिर देख तमाशा दुनिया का। ऐसे करके फंसाते हैं। इससे बचकर रहना चाहिए। अब 64वें श्लोक में यदि कोई ऐसा कहे कि इतना भयंकर है विषयों से संपर्क में आना और संसार में यदि रहना है तो बिना विषयों के तो रह नहीं सकते हैं, चारों तरफ विषय ही विषय है। भगवान ये तो हमें ऐसे रोक रहे हैं कि विषयों की तरफ देखो ही मत, और नहीं देखोगे तो अंदर रस बना रह गया। वो भी आपने बता दिया कि विषयों का देखोगे नहीं, जबरदस्ती रोक दोगे तो अंदर जो रस है वो तो बना हुआ है, उसका क्या करेंगे। आपने बता दिया प्रभु कि केवल बाहर से विषयों को छोड़ देते हो और अंदर पकड़े रहते हो तो रस है, वो इंद्रियां छोड़ेगी नहीं, रस तो रहता ही है। वो रस कैसे छूटे? तो आपने कछुए का दृष्टांत भी दिया इंद्रियों को संयमित करने के लिए, लेकिन भीतर से रस न हो, छूटता है
तो फिर संयम करना है उसका ये बात बताई। विषयों के संग में आ गए तो अधःपतन होता है। प्रभु ये तो बहुत डरावना चित्र आप खड़ा कर रहे हो। इस संसार में हम आए, सृष्टि जो आपकी बनाई हुई है उसमें सब तरफ आपने विषय खड़े कर दिए हैं। उसमें से कई सारे विषय इतने आकर्षक हैं और आप ये कहते हो कि उसका चिंतन मत करो, उसमें रमो मत, तो जिए कैसे फिर प्रभु? मंद मंद स्मित करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विषय बुरे हैं। सिद्धांत यह है कि विषयों के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है, विषयों के साथ तुम्हारा बंधन कैसा है। विधेय आत्मा जो है, जिनका अंतःकरण अपने कंट्रोल में है, पिछले श्लोकों का हम चिंतन करते आ रहे हैं, उसमें भगवान ने 4 स्थिति बताई है। पहली, यत्न करता है यतात्मा, जो 60वें श्लोक में बताई है। यतत ही अपि कौन्तेय यतात्मा। फिर व्यसात्मा, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। 61वें श्लोक में वशे ही यस्य इंद्राणी। फिर आया विजितात्मा, और यहां पर प्रभु कहते हैं विधेय आत्मा। यतात्मा, व्यस्यात्मा, विजितात्मा और विधेय आत्मा। सीढ़ी से सीढ़ी उन्नति हुई है, स्टेप बाय स्टेप। यतात्मा यानी प्रयत्न करना। वश्यात्मा, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को वश में कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है, ये धार्मिक व्यक्ति है, नीति नियमों का पालन करने वाला है, ऐसा है वश्यात्मा। उसे पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पर स्त्रीगमन नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये सब उसको पता है। और उस मार्ग पर चलने का वो प्रामाणिकता से प्रयत्न भी करता है। उसका मन तो भागेगा। जैसे लोग कुत्ते को पट्टा बांधकर घुमाने लेकर जाते हैं, बाहर तो कुत्ता भागता है, लेकिन जैसे ही वो गलत जगह गया तो उसका मालिक पट्टा जोर से खींच लेता है। ऐसे ही व्यक्ति का मन का तो स्वभाव है, मन तो भागेगा, लेकिन व्यस्य आत्मा उससे अपने कंट्रोल में कर लेगा। वो वापस खींच लेता है, नहीं ये गलत है। और तीसरा है विजित आत्मा। विजित आत्मा वो है जिसने अपने मन को, इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन जीतने में क्या है, हारा हुआ है, वो डरा हुआ है, वो प्रेशर में है। जैसे किसी लड़के के पिता बहुत स्ट्रिक्ट हो, सख्त हो, तो दिन भर मस्ती करने वाला बालक, शरारत करने वाला लड़का 7 बजे जब पिताजी घर आएंगे तब एकदम शांत बैठ जाएगा। उसको पता है मुझे ये 2 घंटे संभालने हैं। 7:30 बजे पिताजी खाना खाएंगे, थके हुए हैं, 9:30 बजे तक सो जाएंगे। बस ये 2 घंटे में संभाल लूं। विजित आत्मा ये है कि
मन उसका कंट्रोल में है, लेकिन वो प्रेशर के साथ कंट्रोल में है। जैसे इस बच्चे का पिताजी होते हैं तो वो कंट्रोल में रहता है। चौथी स्थिति जो इस 64वें श्लोक में बताई है, विधेय आत्मा। मन संयमित है, लाल आंख करके उसको डराया नहीं गया है। वो शरारती बालक पिता की उपस्थिति में शांत बैठा है, क्योंकि यदि मैं कुछ मस्ती करूंगा तो पिताजी मारेंगे, डांटेंगे। वो डर से स्थिर बैठा हुआ है। लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं कि पिताजी ने उसको इतने प्रेम से समझाया कि बेटा यह शरारत नहीं करना है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और वो बालक समझ गया है कि मेरे पिताजी ने समझाया है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब वो बालक शरारत नहीं करता है, वो विधेय आत्मा है। मन जब समझ गया क्या सही है क्या गलत है, वो विवेक उसके अंदर आ गया, वो विधेय आत्मा है। ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार मन को अच्छी तरह समझ लिया है, पूरा समझ लिया और आत्मीयता के साथ समझ लिया है, प्रेशर से नहीं, डर से नहीं, अब यह मन गलत काम नहीं करेगा। जैसे किसी ने कोई व्यसन ही नहीं किया है, अपने बड़ों के संस्कार के कारण, किसी जोर जबरदस्ती या डर से नहीं, व्यसन किया ही नहीं है उसने, उसका स्वभाव ही बन गया है कि व्यसन नहीं करना है मुझे, अच्छे ही नहीं लगते हैं उसको। कोई सामने कितने भी व्यसन करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन उन व्यसनों की तरफ जाता ही नहीं है, कोई व्यसनों के प्रति आकर्षण ही नहीं है। वह व्यक्ति कभी अयोग्य कार्य कर ही नहीं सकता है। रघुवंशन के सहज सुभाहु, मनु कुपथ पग धरे न काऊ। श्री रामचरितमानस में अमराई में आम्रवाटिका में जो रामचंद्र जी लखन भैया के साथ है और सीता माता जब दिखाई देती है, लक्ष्मण से रामचंद्र जी कहते हैं, भ्राता लक्ष्मण, रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है, और 5 लक्षण बताए हैं। उनमें से एक ये है कि मन कभी कुपथ पे गलत मार्ग पर जाता ही नहीं है। 5 लक्षणों का फिर कभी वर्णन करेंगे। यह विधेय आत्मा है, और ऐसा व्यक्ति विषयों में विचरण करते हुए भी वो प्रसन्न रहता है। प्रसाद का अर्थ है स्वस्थता, निर्मलता, राग द्वेष रहित स्थिर शांति। विषयों में रह करके ये प्रसाद को पाना, विषयों में रहकर इस स्थिति में आना बहुत ऊंची बात है। भगवान ने जो 61वें श्लोक में कहा था उसको तय कर लीजिए। यदि ईश्वर परायण नहीं होता कोई, तो जो अधः पतन होता है वो 62वें और 63वें श्लोक में बताया है, उसका जो नाश होता है वो पूरी प्रक्रिया बताई है। लेकिन जो मतप्रय होता है, जो ईश्वर प्रायण होता है, विषय प्रायण नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण प्रायण होता है, तो जिसने अपना मन प्रभु में स्थिर कर लिया है, वो व्यक्ति विषयों में घूमता हुआ भी रहेगा तो भी विषयों में फंसेगा नहीं। जो मतप्रय है, प्रभु प्रायण है, वो विषयों में वासना का दर्शन नहीं करेगा, वो विषयों में
वसुदेव का दर्शन करेगा। स्वामी रामतीर्थ जी 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय संत समाज का एक अनूठा मूल्यवान अलंकार थे। उनके जीवन की बनी हुई घटना है, सत्य घटना है। सांझ के समय लखनऊ के बाजार से स्वामी रामतीर्थ जी जा रहे थे कहीं पर। मन में प्रभु का स्मरण चिंतन चल रहा था। अपनी धुन में कुछ गाते हुए जा रहे थे। अंधेरा शुरू हो गया था। स्वामी जी को जहां जाना था, स्वामी जी एक मोड़ पहले ही घूम गए गलती से। उस रास्ते पर स्वामी जी चले, वो लखनऊ शहर की बदनाम गलियों में जाता था। नर्तकियों की पूरी गली थी। सब बाजार बंद हो रहे थे, लेकिन ये बाजार तो खुल रहा था। खिड़की पर सब नर्तकियां सज धज के बैठी थी। लोग भी रास्ते पर झूमते हुए, कुछ नशे में, फूलों का गजरा लिए बांध के आ रहे थे, झूमते हुए आ रहे थे। इस जगह पर स्वामी जी गेरुए कपड़े पहने हुए सन्यासी अजीब लग रहे थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये संत, ये सन्यासी इस समय इस एरिया में कैसे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था। स्वामी जी तो अपनी धुन में जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, सामने मंजिल के झरोखे में एक अत्यंत सुंदर महिला बैठी थी सज धज के। वो लखनऊ शहर की मशहूर नर्तकी थी, अत्यंत सुंदर थी। स्वामी जी ने जैसे ही उसको देखा, स्वामी जी मानो बीच रास्ते में ही रुक गए और उस नर्तकी को एकटक देखते रहे। उस स्त्री को भी अपने रूप पे गर्व हुआ। वाह, संसारी लोग तो मुझ पर लट्टू हो ही जाते हैं, मेरे रूप को देखकर फिसल जाते हैं, लेकिन ये सन्यासी आज मुझे देखकर बीच रास्ते में खड़ा हो गया और टकटकी लगाकर मुझे देख रहा है। इतनी सुंदर हूं मैं। स्वामी जी उसको 15 मिनट तक एक टकटकी लगाए देखते ही रह गए। रोड पर भीड़ लग गई। स्वामी जी इसको देख रहे हैं और स्वामी जी को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है, लेकिन और दूसरे लोगों को तो पता है कि वो कौन है। लोगों को तो तमाशा चाहिए। देखो आजकल का जमाना, सन्यासी भी आ गए रास्ते पे। कुछ अच्छे लोग वहां थे, उनको चिंता हुई कि आज महात्मा के गैरवे कपड़े पर दाग लगेगा, धब्बा पड़ेगा। उस महिला को अपने रूप का अभिमान हुआ। उसने एक शेर की पंक्ति कही, हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। सर कट जाएगा महात्मा, ये रास्ता ही बर्बादी का है। स्वामी जी ने सुना। स्वामी जी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत 4 भाषाओं के विद्वान थे। उनको पता चल गया कि ये क्या कह रही है। ओ, तो ऐसा है, ऐसा सोच रही है, तेरे मन में ये चल रहा है। स्वामी जी ने उसी छंद में उत्तर दिया, न हुस्न से मतलब है, न तेरी सूरत से मतलब है। हम तो खुदा की कलम देखते हैं कि मेरे प्रभु ने तुझे कितनी प्रेम से बनाया है, कितना सुंदर तुझे बनाया है मेरे ईश्वर ने। जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया, उसको विषय में वासना की अनुभूति नहीं होती है। उसे तो विषयों में भी वासुदेव की अनुभूति होती है, वसुदेव के दर्शन होते हैं। मन को जिसने अपने वश में कर लिया, विधेय आत्मा, एक सुंदर गुलाब के पुष्प को
पौधे पर लगा हुआ देखो तो जैसा मनुष्य होगा वैसे ही अलग अलग विचार आएंगे। कोई सोचेगा अपने कोट की जेब में लगा दूं इसको, कोई अपनी पत्नी या प्रेमिका को भेंट करने की सोचेगा, भक्त सोचेगा भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं। विषय को देखकर कौन याद आ रहा है? जिसको विषयों को देखकर परमात्मा का स्मरण होता है, विषय के सौंदर्य में परमात्मा की अनुभूति होती है, वही विषयों में घूमते हुए भी प्रसन्न रह सकता है। और ये प्रसन्नता बड़ी मूल्यवान है। आपके पास केवल दो पसंद है, विषाद और प्रसाद। विषयों का चिंतन करके यदि विषयों के गुलाम बन गए तो विषाद आएगा। इसलिए हम लोगों को केवल सुख चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, पसीना बहाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलता है, मिलता है दुख। उसके प्रयत्न में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रयत्न किस दिशा में हुए? विषयों को पाने के लिए हुए। तो विषयों को पाकर केवल विषाद ही मिलेगा। और वही पुरुषार्थ, वही प्रयत्न, वही मतपरता जो भगवान श्री कृष्ण ने कही, वो परमात्मा को पाने के लिए होगी तो प्रसाद मिलेगा। विषयों के पास जाओगे तो विषाद मिलेगा, प्रभु के पास जाओगे तो प्रसाद मिलेगा। इस सूत्र को जीवन में उतारना है। 62वें और 63वें श्लोक में प्रभु ने मनुष्य के अधः पतन का कारण बताया कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाता है और उसके परिणाम से क्या होता है, ये प्रभु ने बताया। विषय के चिंतन से जो अधोगति शुरू हुई वो बुद्धि नाश के बाद खत्म होती है। पहला विषय का चिंतन शुरू हुआ और लास्ट का है बुद्धि नाश, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो पहले स्टेज पे ही हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, विषय के चिंतन को कम कर सकते हैं। अब उसके विपरीत यात्रा, अब अन्वय से बता रहे हैं कि एक की उपस्थिति आ जाए तो तुरंत दूसरे की उत्पत्ति आ जाती है, दूसरे से फिर तीसरे की, ऐसे क्रम से व्यक्ति अपनी प्रगति करता है, विधेय आत्मा बन जाता है। जिसका अंतःकरण अपने वश में है, संस्कृत में विधेय कहते हैं वाक्य को, स्टेटमेंट को। तो विधेय आत्मा का अर्थ है कि तुम स्टेटमेंट करोगे, अपने इंद्रियों को स्टेटमेंट करोगे और वो आपकी इंद्रियां वैसे ही करेगी जैसा आपने कहा है। संसार में बहुत कम लोग विधेय आत्मा होते हैं, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति इंद्रियों के गुलाम होते हैं। प्रामाणिकता से आप अपने आप को पूछिए कि इंद्रियां आपकी सेविकाएं हैं या आप इंद्रियों के सेवक हैं। भगवान ने हमें जो मन व देह दिया है वो इसलिए दिया है कि इंद्रियां हमारे साधन हैं और सेवक हैं। पर दुर्भाग्य से होता यह है कि मनुष्य जीवन भर इंद्रियों का साधन बन के रह जाता है, इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए ही सारे कार्य करता रहता है। वस्तुतः इंद्रियां हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए है। और होता यह है कि हम इंद्रियों की ताल पर नाचते रहते हैं। आँख को
इच्छा हुई कि कुछ देखना है अच्छा, कान को इच्छा हुई कि कुछ सुनना है, और रसना को इच्छा हुई कि कुछ खाना है, तो इन सब के प्रबंध में हम लग जाते हैं। इंद्रियां हमारी नौकर है, और वो भी प्रशिक्षित नौकर होनी चाहिए। इंद्रियां ट्रेंड सर्वेंट हो तो सबको अच्छा लगता है, पर यह इंद्रियां ट्रेंड सर्वेंट कैसे बनेगी? भगवान ने 64वें श्लोक के आरंभ में ही कहा है कि राग देश रहित इंद्रियां जब बनती है, वैसी इंद्रियां फिर विषयों में विचरण भी करे तो कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। अब जो बात कही जा रही है विषयों के बारे में, उसको ध्यान से सुनना है और आत्मचिंतन भी करना है। लेकिन थोड़ा ज्ञान बड़ा हो रहा है तो इसको कल कहते हैं, कल इस पर चिंतन करते हैं।